नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 29 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवक आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है और कितनी आवक जो है वो लगातार मंडी में प्याज की पहुंच रही है। और अब आने वाले दिनों में जो प्याज की आवकें हैं वो कैसी चलती बनती नजर आ सकती है, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ सकता है। नेफेड और एनसीसीएफ की जो खरीदारी है वो क्या कह रही है, कब से खरीदारी जो है वो शुरू होगी, भाव में क्या कुछ उतार चढ़ाव चलता बनता नजर आएगा, बाजार किस ओर जाते दिख रहे हैं, रुख जो है वो प्याज का किस ओर जाते दिख रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्याज को लेकर के हम आपको प्रतिदिन देते आ रहे हैं पिछले 3 सालों से, और प्रभु की कृपा रही तो आपको ऐसे देते रहेंगे। उससे आपको बहुत मार्गदर्शन मिलता है, जो हमारे आड़ती भाई आपको बताते हैं प्याज को बेचना है, रखना है, या फिर क्या कुछ चीज़ें जो है प्याज के बाज़ारों को लेकर के चल रही हैं वो आपको जानकारी मिलती है। तो एक लाइक हमारे लिए अगर आप करेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हैं। बात करते हैं भैया से। नमस्कार भैया। बाबू जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम। सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन मंगलवार का, हनुमान जी का दिन है और बहुत बहुत बधाई हो। परशुराम जयंती भी है, परशुराम भगवान की भी सारे प्यार से बोलेंगे जय। बहुत सिया ही क्या राम, नाम जय है, परशुराम। परशुराम भगवान जी के भी बहुत ही क्या नाम है, बहुत सहयोग और बहुत मतलब उन्होंने क्या नाम है, हमारे जो कल्चर है ना, हमारे जो संस्कार हैं उसको बढ़ाने के लिए बहुत काम करा है उन भगवान ने। सही बात है। और उनके हम आदर सत्कार से प्रणाम करते हैं उनकी जयंती पे। और जी मैं दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या अराइवल रही उससे स्टार्ट कर देता हूँ सर। दिल्ली आजादपुर मंडी में सिर्फ 40 गाड़ी ताजी आई है, 40 गाड़ी मात्र ताजी आई है और टोटल ऊपर नीचे मिला के बात करी जाए तो लगभग 70 गाड़ी का बैलेंस है। 7 चौक 11, 110 गाड़ी है, 4 गाड़ी जाम में थी वो भी लगने वाली होंगी और लगभग 114 गाड़ी की बिक्री है। सेल की बात करी जाए तो सेल थोड़ा सा सर आप घुमाएंगे, कैमरा बहुत प्यारा है आपका दीपक जी, मान गए तो ये आप समझिए कि बिक्री नॉर्मल चल रही है, बिक्री नॉर्मल चल रही है। और बल्कि कल मेरी बात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब जगह हुई, बिक्री वहां पे थोड़ी दबी हुई थी। दिल्ली में फिर भी मैंने देखा कि एक नॉर्मल बिक्री चल रही है, जबकि कुछ एक दिन हफ्ते के ऐसे होते हैं जिसमें बिक्री बिल्कुल ही डाउन होती है, अगर डाउन है उससे भी डाउन होती है। वो दिन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा पर्दा हटा के, है ना सर। और इसके अंदर क्या क्या गाड़ियां आई हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ दीपक जी। इसके अंदर 40 गाड़ी जो ताजी आई हैं और ऊपर नीचे मिला के 114 गाड़ी हो गई है। उसमें 31 गाड़ी राजस्थान से है, पूना से एक भी गाड़ी नहीं है, नासिक से 8 गाड़ी है और 44 गाड़ी एमपी से है। फर्स्ट नंबर पे एमपी चल रहा है सर, सेकंड पे राजस्थान। ये नासिक की गाड़ी है सर। पैकिंग देखिए कितनी सजा के, जैसे मतलब हर कोई हमारे भाई जो माल अच्छा बिकवाना चाहते हैं वो चाहे बच्चा कैसा भी हो उसको सजा के भेजेंगे, तो वो वाली बात है। जाली पैकिंग अगर बढ़िया होगी तो माल के अंदर थोड़ी सी जान अपने आप आ जाती है ना जी। और बात करी जाए भाव की तो यहाँ पे भाव जी नासिक के माल ही, जैसे मैं आपको दिखा रहा था नासिक के मालों की पोजीशन दीपक जी, ये देखिए मैं आपको क्वालिटी बताता हूँ। ये लॉट है सर, मतलब डेरी मेरे पास मैंने भर दी है। ये सर आपके 54 कट्टे थे, ये 15 रुपए किलो बिके हैं। 54 कट्टे 15 रुपए किलो बिके हैं। साइज फुल गोला, साइज फुल गोला, ये साइज है। मतलब आप जो मेरे नासिक के भाई या पूना के भाई भरने वाले हैं, अगर वो फुल गोला भरते हैं, फुल गोला मतलब साइज इससे भी 21 था सर, ये भी साइज छोटा पड़ रहा है इसके सामने। तो ये फुल गोला जो है ये वाला आपका 15 रुपए किलो, पूरी पूरी गाड़ियां बिकेंगी, कोई भी वो नहीं है। कवर पत्ती थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना, मगर फुल गोला। तो फुल गोले की भी डिमांड निकल आई है मार्केटों में। फुल गोला आपका बिक रहा है 600 रुपया मन, 15 रुपए किलो। बाद उसके बाद आ गई सर, हम आ गए मुक्कल साइज के ऊपर। मुक्कल साइज के माल जो बिक रहे हैं वो 13-14 रुपए बिक रहे हैं। और सर इसी के अंदर हम मिनी मीडियम पे आ गए। मिनी मीडियम के साइज भी 13 रुपए किलो बिक रहे हैं। और इसी के अंदर अगर हम सर गुल्टा पे आ गए दीपक जी, तो गुल्टा के साइज सर
सर कैमरा पकड़ रहा है चारों को एक साथ? पकड़ ठीक रहा है। है हाँ सर, तो ये गुलटे के साइज पे आ गए। तो गुलटा आप समझ लो, गुलटा तो 8 से 10 रुपए किलो क्वालिटी अनुसार चल रहा है। तो बहुत बढ़िया आ गया तो वो 11 रुपए किलो बिक जाता है। मेरे पास एक गुलटे की गाड़ी मैं एमपी की भी दिखाऊंगा। तो नासिक का हो गया, नासिक का आपको बता दिया 13 से 15 रुपए। यही रेट पूना के चल रहे हैं सर, सेम रेट पूना के चल रहे हैं। पहले मोटे की डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, मगर मोटे की फुल मोटे गोले की डिमांड अब फिर से चालू हो गई है। जो हमारे एमपी के, पूना के, मध्य प्रदेश मतलब नासिक के भाई हैं वो इसको भर सकते हैं। मेरे पास राजस्थान की कल गाड़ी लगी थी, आज गाड़ी नहीं लगी है। और वो राजस्थान की गाड़ी है, वो गाड़ी मेरे पास बिकी थी बहुत जी आपका 9.5-10 रुपये। मीडियम इस साइज का माल था, मगर माल सफाई थी। जो राजस्थान के माल हैं उनकी पोजीशन भी आप यही लेके चलिए। राजस्थान के जो कूचामल के माल हैं वो आपके 9 रुपये से लेकर आपके 11 रुपये किलो तक बिके हैं, है ना। राजस्थान और नासिक हमने बता दिया, पूना भी हमने बता दिया। पूना भी 13 से 15 रुपये हो गया। ठीक है दीपक जी। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश पे सर, मध्य प्रदेश पे। तो दीपक ये है एमपी। एमपी के अंदर ये मोटा माल था सर दीपक जी, थोड़ा सा पत्ती लो है और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था। इन मालों की पोजीशन जो है, इन मालों की पोजीशन 13-14 रुपए है। साइज फुल मोटा है ना जी। उसके बाद दीपक जी ये तो फुल मोटे पे आ गए एमपी में। आ जाओ मेरे भाई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर बाबू जी, मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम मीडियम माल लेंगे, मीडियम माल सर इस पे आ जाते हैं। मीडियम माल अगर आप कवर पत्ती वाला पकड़ेंगे तो कवर पत्ती वाला आप ये देखिए मीडियम माल है, कवर पत्ती वाला। इस वाले माल की पोजीशन है आपकी 13 से 15 रुपए। मगर अगर इसी के अंदर सर आप ये नंगा माल पकड़ लेंगे दीपक, ये देख रहे हैं ये कवर पत्ती वाला है सर, ये नंगा है। नंगे से मतलब है सिंगल पत्ती। सिंगल पत्ती पकड़ेंगे अगर ये 13 से 15 रुपए की पोजीशन है, मिनी मीडियम या मीडियम साइज की। वो वाले माल यहाँ पे अगर आप नंगे साइज के पकड़ेंगे तो वो 10-11 रुपए आ जाएगा। फर्क देखिए आप, 13 से 15, 10 से 11, 4-4 रुपए किलो का फर्क। तो कवर पत्ती का हमेशा फर्क रहेगा। धूप पड़ रही है, गाड़ी लोडिंग होती है, 4-5 बार पटकी खाती है तो कवर पत्ती का फर्क पड़ जाता है। जालियों का फर्क पड़ता है। इस जाली के अंदर जचाव में रहता है माल। लाल जाली के अंदर जो एमपी की आ रही है, ये सामने एमपी की जाली है लाल जाली सर, ये जालियों का थोड़ा जचाव कम है। मगर इसके साथ ही नासिक की जाली है राइट हैंड पे आपके थोड़ा सा, ये देखिए ये जाली का जचाव पूरा है ना। जो मेरे मध्य प्रदेश के भरने वाले भाई हैं वो इनमें से कोई सा भी माल भर सकते हैं दीपक जी। थोड़ा सा इधर करेंगे मेरी साइड, मोटा भरेंगे तो आपका माल 13-14, कवर पत्ती है तो 15, मिनी मीडियम भरेंगे, कवर पत्ती वाला भरेंगे तो 13 से 15। कवर पत्ती और गोलाई दीपक जी ये ध्यान देना पड़ेगा। देख रहे हैं ऐसा माल नहीं है मंडी में, ये माल ज्यादा आ रहे हैं नंगे और यही माल रुक रहे हैं। हमारे बार बार कस्टमर कह रहे हैं रुक रहा है, या जो व्यापारी सोच रहे हैं रुक रही है क्या से 80 गाड़ी बैलेंस कैसे है, वो ऐसे है। माल नंगा हो रहा है, माल मीडियम चलता है, मीडियम दौड़ता है। यहाँ पे प्याज, मीडियम प्याज और मोटा प्याज एक ही भाव बिकेगा कवर पत्ती के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है मीडियम नहीं चल रहा है या सिर्फ मोटा ही चल रहा है या मोटा नहीं चल रहा मीडियम चल रहा है, दोनों चल रहे हैं कवर पत्ती के हिसाब से। उसके बाद बात करी जाए दीपक जी, ये हमारे मध्य प्रदेश के थोड़े अलग इलाकों से आते हैं। इनके अंदर क्या नाम है, कवर पत्ती और बारदाना दोनों ही थोड़ा सा फिसलन में रहते हैं। ये थोड़ा बच्चे कम नंबर वाले हैं हमारे तो इनके अंदर दोनों में सुधार करना पड़ेगा हमारे भाइयों को। अगर हमारे मध्य प्रदेश वाले भाई भर रहे हैं तो लाल जाली से थोड़ा बचिए। अगर लाल जाली में भर के आ रहा है और मंडी से खरीद रहे हैं तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं उसका, नहीं बोल, क्योंकि वो पलटी खाएंगे, पलटी करेंगे तो और हालत वैसी हो जाएगी। इन मालों के अंदर थोड़ा सा रुक जाता है मार्केट, इन मालों के अंदर थोड़ा बेचने में कंफ्यूज हो जाता है कस्टमर भी कि भाई कैसे खरीदूं। हमारे इसके बाद हमने राजस्थान की बात कर ली, मध्य प्रदेश की बात कर ली, पूना की बात कर ली, नासिक की बात कर ली। मेरे ख्याल से लॉर्ड मार्केटें तो हमारी सारी हो गई हैं। बिक्री भी बता दी मैंने आपको, बिक्री नॉर्मल चल रही है। अब ये है कि सब इसी इंतजार में है कि भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, गवर्नमेंट कब आएगी। सवाल सारे अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट का एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जो पुराने खरीदारी करी थी उसको फाइनल पर्चे बना रही है अपने, उसके बाद सीधा लॉन्च हो जाएगी। एनसीसीएफ वालों ने कर लिया काम कंप्लीट, नेफेड वालों का लास्ट एंड पे है, इस मार्च एंड में, अप्रैल एंड में इनका काम खत्म हो जाएगा। तो मई प्रोबेबली इनका खरीदारी चालू हो जानी चाहिए, 15 मई के आसपास।
सरकारी काम है तो क्या होता है, पूरा यंत्र तंत्र लगाना पड़ता है, उसके बाद चालू होती है, क्योंकि एक ही मार्केट से नहीं खरीदना। महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में कई सेंटर्स बनाते हैं, उसके बाद खरीदी करते हैं, और जैसे ही खरीदी चालू हो जाएगी तो उसके बाद आप 1-2 रुपया प्लस में ही देखेंगे। अभी भी स्टॉक के माल जो है वो प्लस में ही है। ये जो नॉर्मल माल है ये नॉर्मल माल है, और ये वाले मालों को जिसके किसानों के जैसे जो लगे हुए हैं माल, उनको अपने घरों से थोड़ा थोड़ा, हम जो कहते हैं, लागत मूल्य का निकालना पड़ेगा, चाहे भाव कुछ भी हो। गवर्नमेंट जब आएगी 1-2 महीना बाजार 1-2 रुपये प्लस रहेगा, मगर गवर्नमेंट जब निकालेगी, अगर वो मंडियों में निकालती है तो फिर बाजार वापस वहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि फसल अच्छी है। थोड़ा बहुत तो देखो रखना चाहिए, फसल अच्छी है, फसल चारों तरफ से, महाराष्ट्र, राजस्थान, हमारा महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, सब जगह फसल अच्छी है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि फसल खराब नहीं है। और मालों को मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप वहाँ भेजिए जहाँ पे उसको इज्जत करके बेचा जाए, है ना, उस मंडी में भेजिए जहाँ पे इज्जत करके बेचा जाए। आप दिल्ली मंडी भेज रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ें मैंने बताई कि जाली पैकिंग आप अच्छी रखिए, चाहे माल आपका कैसा भी हो, जाली पैकिंग अच्छी रखिए, उसमें आपका माल बढ़िया बिकेगा। गाड़ी की लोडिंग जब कर रहे हैं तो आप हमें कॉल करिए कि गाड़ी कैसे भरें, हम उसके भी तरीके आपको बताएंगे, उसमें आपकी गाड़ी प्लस में बिकेगी। उसके बाद बात आ गई नेफेड और NCCF, मैंने बता दिया आपको कि अगले महीने से स्टार्टिंग कर देंगे अपनी खरीदारी की, जब उनके पर्चे पूरे हो जाएंगे। भाव के अंदर नेफेड के आने के बाद जरूर प्लस में देखा जाएगा, वो कॉमन आप कह लिए कि नेचुरल है। जब एक 7 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी 2 फर्में चालू करेंगी तो भाव अपने आप प्लस में रहेगा, तो आप अपनी लागत मूल्य का निकाल के बचा हुआ माल अपना ले सकते हैं, अपना बेच सकते हैं या लगा सकते हैं स्टॉक के अंदर। और दीपक जी, बात आ गई कि अभी जो मार्केटों में, चाहे साउथ के बाजार हैं, चाहे मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगह जो है, क्योंकि डायरेक्ट माल पहुंच रहे हैं। पहले एक मंडी होती थी, अब एक के पास आसपास 15-15 मंडियां होनी चालू हो गई है, इसीलिए बिक्री कम हो गई है। पहले जब एक मंडी रहती थी, मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो चिट्ठी से जाता था माल, बिक भी जाते थे, पता भी नहीं चलता था। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। कोई मंडी खुलती है, मध्य प्रदेश की मंडी खुली है, पहले भाव आ जाता है, खड़ी गाड़ी का रेट या तो बढ़ जाता है या खड़ी गाड़ी का रेट घट जाता है। तो ये जैसे इसके फायदे भी हैं मोबाइल के और टेक्नोलॉजी के, वैसे ही नुकसान भी। मेरी एक गाड़ी वो जा रही है, आप देखिए वो गाड़ी जा रही है सर जी, वो गाड़ी 30 टन से ऊपर की गाड़ी थी, वो गाड़ी सेल आउट हो चुकी है। सर ये गाड़ी देख रहे हैं आप राइट में, ये गाड़ी सेल आउट हो चुकी है। सर मेरे पास दुकान पे एक गाड़ी खड़ी है, वो भी सेल आउट हो चुकी है। सर मेरे पास एक गाड़ी ये खड़ी है, टेम्पू। तो एक्चुअली क्या होता है, ये मैंने जैसे बार बार आपको बताया, बिग बाजार की तरह हम मार्केट में बेच रहे हैं। इसमें प्रोफेशनल तरीके से आपको माल को भी सेल करना पड़ता है, हर कोई माल को सेल भी नहीं कर सकता। कुछ एक प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या होता है, क्योंकि रकमें भी देखो आगे देनी होती है, तो किसके कितनी लिमिट से दे रहे हैं वो भी होता है। जो माल भेज रहा है उसको भी रकम आपको ट्रांसफर करनी है। तो हम कहते हैं बार बार कि आप जहाँ पे माल भेज रहे हैं अपना देख के भेजिए, लाइसेंस ही बंदे को दीजिए, क्योंकि रकम ना फंसे, है ना। देखो क्योंकि ढेर सारा रकम का 10-20-50 पैसे ऊपर नीचे चलता है, मगर रकम नहीं फंसती चाहिए। किसी ने आपको बिना लाइसेंसधारी ने आपको कह दिया कि जी मेरे पास लगाओ, वो खतरनाक काम है। बिना लाइसेंसधारी के माल लगाना गलत चीज़ है। लाइसेंस वाले जिस भी फर्म में काम कर रहे हैं उसके पास आप लगाइए, वो आपकी रकम फिर भी एक बार दे देंगे, ऐसा दीपक जी। और जाते जाते सर मैं आपको एक छोटा सार की कहानी बता हाँ देता भैया, हूँ, वो है ना। तो सब सुनना चाहते हैं। छोटी सी बता देता हूँ एक बार एक बहुत ही, ये भाई साहब को बताना, अर्जुन बाबू इनको बताना। हाँ जी, एक बार एक बहुत पुराने गांव की बता रहा हूँ मैं आपको। वो गांव में एक आदमी रहता था, और बाय चांस क्या नाम है, वो खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी करते करते उसे एक खजाना मिल गया बाप दादाओं को जमीन के अंदर। वो खजाना लेके घर पे गया, बीवी समझदार थी, वो कहती कि भाई हम इससे कारोबार चालू कर लेते हैं। उन लोगों ने कारोबार चालू करा, मगर वो पैसे के नशे में इतना ज्यादा होता गया, वो पैसा बढ़ता गया। जैसे टाटा अंबानी है ना, बच्चों के साथ समय बिताना भूल गया, और बच्चे जो हैं वो उसी पैसे के नशे के अंदर वो बिगड़ते चले गए। जब बच्चे 10 से 12-15 साल के हुए, तब वो आदमी और उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, वो गुजर गए। बच्चे अकेले रह गए, कोई संस्कार नहीं, बच्चों को ये नहीं पता था कि कैसे समाज में उठना बैठना है, इज्जत कैसे करनी है किसी की। उन लोगों ने अपना धीरे धीरे, उन बच्चों ने, लड़का लड़की ने अपने जीवन यापन के लिए बाप का पैसा जो था वो धीरे धीरे उसको उड़ाना चालू करा। कुबेर का खजाना है तो साल भर में भी खत्म हो जाता है, माल धीरे 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 करके खत्म होता चला गया। और वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे बाबूजी वो सड़क पे आ गए जी। उनको, जहाँ बाप दादा ने अपने जो उसके पिताजी थे खेती बाड़ी से काम चालू करके खजाने से पूरा साम्राज्य बनाया, वो वापस एक फ्रूट सेलर बन गए, एक सब्जी वाले विक्रेता बन गए।
लड़का जो है वो सब्जी बेचने लगा, जो बहन है वो उसके साथ खड़ी होने लगी। और एक दिन जब उनका रिश्तेदार वहाँ से गुजरा तो वो देख के बड़ा बड़ा हैरान हुआ उसी गांव का कि भी शहर में आके 10 साल पहले, 15 साल पहले निकले थे और आज ये बन गए। वो उनको ले गया। वो बड़े ही वो सत्संग से जुड़े हुए थे, समाज सेवी थे। उन्होंने उनको आगे के जो समाज सेवा में कैसे कल्चर, हमारे संस्कार हैं हिंदू समाज के कैसे हैं या किसी भी समाज के हैं, कि प्रणाम करना, आगे किसी से बात करना, ये सब चीज़ें सिखाई और उनको एक दुनियादारी में वापस लेके आए। तो इससे मैं इसका इसलिए शॉर्टकट में आपको सारा बता दिया कि हमें जब हम जिंदा हैं तो अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, अपने त्योहारों के बारे में बताना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आज आप हैं और कल नहीं है। सही बात आप है। हमारे ये चक्र है, ये चक्र है, ये काल चक्र है, इसका कोई एक वो अंत नहीं है, नहीं है, अंत नहीं है। कोई अंत तो नहीं। आप अभी जो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, उनको संस्कार दे सकते हैं, वो दीजिए। ये कुबेर का खजाना है, आपके पास 1 रुपया है या आपके पास 1 करोड़ रुपया है, वो कभी भी खत्म हो जाएगा, मगर संस्कार ऐसी चीज है वो कभी जिंदगी भर खत्म नहीं होते हैं। वो आगे हमारे देश दुनिया में काम ही आते और भैया वो बढ़ता रहता है खजाना। हैं, वो बढ़ता ही रहता है। तो कहते हैं ना, वो नॉलेज नेवर एंड्स। तो वो चीज अपने बच्चों को देके जाइए, वो उनके काम भी आएगी और वो हमारे देश के भी काम आएगी। मैं जाते जाते एक चीज और कहना चाहूंगा, हम पहलगाम के जो हमने पिछली बार दुख प्रकट किया था, वो आज भी हम उस संवेदना को प्रकट करते हैं। जिन परिवारों के साथ ये दुखद घटना हुई उसके हम साथ हैं, और ऐसे जो वाकया हैं ये नहीं होने चाहिए। उसके लिए हमें भी सावधानी की बरतने की जरूरत है। जहाँ पे भी टूरिस्ट जा रहा है, वो अपने आसपास कुछ अनहोनी घटना घटती है तो उसको आगे उसको पुलिस को या 4 जनों को बताएं, ताकि उससे बचाव रहे। नहीं दीपक जी, बिल्कुल मेरा भैया, विचार तो यही है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। सावधानी रहनी चाहिए। सही बात है। इससे देखो, एक टूरिस्ट ऐसा है कि उसने तो किसी का क्या लिया, जैसे बच्चा होता है ना, गोदी का बच्चा है, उससे किसी का क्या लिया, कोई छल कपट नहीं है बेचारे का, सही बात है। उसे क्या राजनीति में लेना है। बिल्कुल। तो ऐसे हमले देश के लिए खतरनाक है और हमें अपनी आंखों को सतर्कता के साथ हमें आसपास देखना चाहिए। मेरा मानना यही है। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। मैं आपको कांटेक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 9810584242, 9810584242, पंकज गुप्ता, देशिया टेडी कंपनी, A270, दिल्ली जाको सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। इस मंडी से एशिया में और कोई मंडी बड़ी नहीं है, आसपास के सब लोग जानते हैं। इससे मंडी से कोई बड़ी मंडी नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आपका माल इज्जत से बिकेगा, बढ़िया बिकेगा। और मालों को कैसे भेजना है, कब भेजना है, ये आप हमसे पूछिए। गाड़ी जो 35 टन की गाड़ी हमारे भाई भरे हैं, उससे बढ़िया 30 टन की भरी है। उसके अंदर 30 टन में थोड़ा माल ठंडा रहता है। 35 टन की गाड़ियाँ आजकल ज़्यादा भर रहे हैं, उसमें जाम भी ज़्यादा हो जाता है। 30 टन की गाड़ी में थोड़ा सा माल ठंडक में रहता है। 25-30 टन की गाड़ी में ये हमारा पर्सनल मानना है। और तो आगे जैसे गाड़ी मिल रही है वैसे करेंगे। मालों की लोडिंग आप कर सकते हैं, मेरे पास कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं। बिक्री एक नॉर्मल पे चल रही है और ये काम लोडिंग का है। इस टाइम मतलब आप अपनी लोडिंग रख सकते हैं मालों को। एक मेरे पास गाड़ी बाबूजी सागर की आई, वो सागर की गाड़ी 1 हफ्ता वहाँ पे पैक करके रखी गई और फिर उसके बाद उन्होंने भेजी, 3 दिन लगे, तो 10 दिन में गाड़ी में नीचे से पानी निकलने लगा। तो उन चीज़ों से बचिए। अगर आप माल को भर रहे हैं, हाथों हाथ भर के हाथों हाथ लोड कीजिए, चाहे 1 दिन 2 दिन, वरना माल गर्म हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा है, 10-10 दिन तक आप माल को गोदाम पे रखेंगे भर के तो माल गर्म हो जाएगा, उससे बचे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया। चलिए अपने बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? सभी देशवासियों को, किसान भाइयों को मेरी राम राम, जय माता दी। बाबूजी क्या कुछ माहौल चल रहा है आज? और वही टोटल जो है 110 गाड़ी है मंडी में, 70 गाड़ी बैलेंस में है, 40 गाड़ी न्यू अराइवल में है। जी। और जी 6-7 दिन में क्या कुछ स्थितियों में परिवर्तन दिखा? मजे वाली बात तो आई नहीं जी, बिक्री है, स्लो है, भाव भी टिक चुके हैं। जी। और जी क्या कहते हैं आने वाले दिनों में कैसा उठाओ? जैसे अब आप देख रहे हैं, अब हम जो भाव निकाल रहे हैं मार्केट में, 500 से लेके 600 रुपये मार्केट निकल रही है। MP के मालों की भी भाव जी, नासिक के मालों के भी, और पूना 550-600, बाकी नासिक भी यही बिक रहा है ये, और MP ये बिक रहा है 500-550, बढ़िया 600, 500-600 की पोजीशन चल रही है। अभी तो ऐसे लग रहा है कि भाई बाकी बिक्री ठीक है, नॉर्मल है, जाते भी नहीं है। और कई राज्यों में तो बिक्री बिल्कुल ठप है। बाकी माल भी जाते हैं ऐसे करके, तो ज़्यादा वो नहीं है कि तेजी का साल इस समय है। फिर अब स्टॉक का टाइम में आ जाएगा जी। बाबूजी स्टॉक अब धीरे धीरे होना शुरू हो रहा है जी। और कहीं ना कहीं नेफिडेंसी से अभी बीच में आएगा, तो कहीं ना कहीं कुछ उससे सुधार बनेगा। हो सकता है 1-2 रुपये किलो तो डिमांड निकलेगी। प्याज का रेट तो बढ़ेगा 1-2 रुपये तो।
अभी बाबूजी ग्राहक मंडी में आ रहा है फिलहाल, जी तो जी। क्या आराम से घूम रहा है, फिर रहा है, फिर खरीद रहा है? हाँ, क्योंकि आड़ती भी परेशान है, बिक्री कम होने से, माल भी हल्के आ रहे हैं, जी बढ़िया नहीं आ रहे हैं, जी। बात ये है। तो बाबूजी क्या शुभकामनाएं दोगे दर्शकों को? हम तो चाहते हैं कि भाई आने वाले टाइम पे रेट बढ़े, हम्म, किसानों भाई को, अपने किसान भाई को फायदा हो, सबको दो पैसे मिले। और ये 8-10 रुपये में जो भाव चल रहा है पीछे, ये मंदा ही है कि मट्टी का भाव का, ऐसी बात नहीं है। इसमें हमारा ख्याल है स्टॉक करने में कोई परेशानी नहीं है, 2 पैसे सबका मुंह मीठा होगा। फसल कितनी हो उसकी कोई बात नहीं, चाहे 500 गाड़ी हो और ग्राहक है 5000, डिमांड बढ़ेगी नहीं तो भी डिमांड तेज रहेगी। और जो है अपना गाड़ियाँ हो 50 और ग्राहक हो 10, तो आप समझें कि डिमांड घट जाएगी। सही बात है बाबूजी। इसलिए फसल ज़्यादा होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात तो वही डिमांड सप्लाई का खेल है। क्या बात है बाबूजी, ठीक है ना बिल्कुल भाई? सही कह रहे हैं। तो बाकी तो सब प्रभु के हाथ में है, और हमारा ख्याल तो यही है कि जो है थोड़ा सुधार आना चाहिए आने वाले टाइम पे। ठीक है, स्टॉक काफ़ी लोग कर रहे हैं इस भाव में, तो छोटे छोटे व्यापारी भी तैयार बैठे हैं, है ना? बड़े किंग कॉन्ग तो है ही है, हाँ हाँ, सही बात है ठीक है बाबूजी, ना? तो फिर ये निमटने में कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। सही बात है बाबूजी। हमने एक टाइम पे, हम मानेंगे नहीं कि अपने टाइम पे मेरा 15-15, 16-16, 18-18 गाड़ी डेली बेची है। और एक दिन मेरे पास 35 गाड़ी थी चंडीगढ़ से, राय राय ये अपना शाह से, पंजट्टो से, है जी, नारायणगढ़ से, बड़े बड़े तीर मुखा आते थे जो महान थे व्यापारी, श्री मुलखराज जी थे, तिलकराज बिट्टा जी थे, अशोक बाबू थे नारायणगढ़ से। अब दिल्ली में वहाँ पंजाब से माल आना कम हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड पंजाब में ही हो गई। लाल पे आता है, थोड़ा काला सा भी होता है भाई। तो हमने सन 90-95 में वही भाई 20-25 गाड़ी मैंने रोज़ बेचता था, और सिर्फ 10 मिनट में, आप मानेंगे। आज 2 गाड़ी आती है ना, तो लोग आने वाली जनरेशन का, माफ करना, ये है ना, वो अपना कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कोई बिक्री। दूसरी बात पेमेंट, लोगों की नीयतें बहुत ख़राब होती जा रही है, बिल्कुल और बाबूजी। जिसकी नीयत ख़राब हो रही है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, उससे आप पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हम तो व्यापारी आदमी बता जी। लोगों की नीयतों के खराब होने से भी आर्थिक अलर्ट हो चुका, और होना चाहिए। थोड़ा काम कर लो, अच्छा कर लो, इससे अपनी पूंजी सेव रहे, जिम्मेदार को, व्यापारी को अच्छा सही रेट बताओ, जो रेट चल रहा है, इससे उनकी रकम भी ना टूटे। बिल्कुल अपने लालच में किसी को ना मरो, हमारे पाऊ तो ये करते हैं, यही हमारा सिद्धांत है। आज हमें 114 साल हो गए दिल्ली में, मतलब अंग्रेजों टाइम से, दादा की टाइम से दुकान थी, 1908 से, है, भगवान का आशीर्वाद है। अपने मतलब अभी चौथी पीढ़ी हमारी पंकज जी, और एक बेटी है, वो जज है हाई कोर्ट में, अब वो यूएसए में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई सबको मन में खुश रहें, सब परिवार बढ़े, रेट और धीरे धीरे अच्छा हो जाए, जैसे इस साल में किसानों को 2 पैसे मिले, जैसा कि पिछले साल बने थे। ठीक है भाई, शुक्रिया। बहुत बहुत मेरी धन्यवाद मेरी बाबूजी। प्रभु से यही जी, कामना गुजारिश है। है, कामना की भगवान सबके घरों में खुशियाँ लाए। ठीक है बाबू जी, जय माता धन्यवाद दी। बाबूजी। और मेरा नाम गोपाल है, जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9810129803, 98-101-29-803। देसराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर मंडी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद थैंक बाबूजी। यू, थैंक यू।